एडवांस डेंटल हॉस्पिटल मध्य भारत का एक जाना माना नाम है जो कि नागपुर के सदर और रामदास पेठ में स्थित है। यहाँ पर दांतों की देखभाल और इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों से भी कई रोगी अपने दांतों के इलाज के लिए यहाँ आते हैं और संतुष्ट होकर जाते हैं। स्टार इंडिया न्यूज़ 19 से बात करते हुए डॉक्टर हरीश राठी ने डेंटल इम्प्लांट के बारे में विस्तार से बताया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। डेंटल इम्प्लांट ये ऐसी नई डेंटल की ट्रीटमेंट प्रणाली है। इसमें ये होता है कि जब किसी का कोई एक आधा दांत गिर जाए तो वहाँ पे जो हड्डी रहती है उसमें एक टाइटेनियम का स्क्रू आता है जो 3 मिलीमीटर से तो 5-6 मिलीमीटर डायमीटर का और 6 मिलीमीटर से तो 10-11 मिलीमीटर हाइट का ऐसा एक टाइटेनियम का स्क्रू रहता है। ये जहाँ अपना दांत गिर गया है उस जगह ये टाइटेनियम का स्क्रू लगाया जाता है और ये स्क्रू के ऊपर कुछ या तो इमीडिएटली या कुछ दिनों के बाद एक क्राउन पोजीशन बना के वो स्क्रू में फिट कर दिया जाता है। स्क्रू के अंदर स्क्रू से फिट कर दिया जाता है। तो इसको अपना जो नेचुरल दांत गिर गया उसके जो वेरी क्लोज टू ए नेचुरल लगाने की जो ट्रीटमेंट प्रणाली है ये डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट प्रणाली है और इससे हम एकदम दांत के समान दांत मुंह में आर्टिफिशियली लगा सकते हैं। सर, जनरली डेंटल इम्प्लांट करने के लिए किस एज में ये तकलीफ आने की चांसेस ज़्यादा होती है? डेंटल इम्प्लांट ऐसा है कि जब भी तुम्हारे को दांत नहीं है तो कुछ लोगों के दांत कुछ एक्सीडेंट की वजह से 20-22 साल की उम्र में भी गिर जाते हैं तो उस वक्त भी हम डेंटल इम्प्लांट लगा सकते हैं। कुछ लोगों के दांत कुछ डिसीजेस की वजह से 30-40 साल की उम्र में गिरते हैं तो उस वक्त भी हम डेंटल इम्प्लांट लगाते हैं। और कुछ लोगों के दांत 60 साल की उम्र के आगे गिरे तो 60 साल की उम्र के बाद भी दांत लगा सकते हैं। तो जब भी दांत गिरेगा उस वक्त हम डेंटल इम्प्लांट लगा सकते हैं। और एक दांत का भी डेंटल इम्प्लांट हो सकता है, 4 दांत का भी डेंटल इम्प्लांट हो सकता है, या पूरे तुम्हारे 32 के 32 दांत नहीं है तो उसके लिए भी डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट से तुम्हारे को एकदम वेरी क्लोज टू ए नेचुरल टूथ आर्टिफिशियली दे सकते हैं। तो ये डेंटल इम्प्लांट्स का एक प्रोसेस है। सर, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ कि ये जो ट्रीटमेंट है ये इसकी लाइफ कितनी होती है सर? इसका लाभ पेशेंट कितने साल महीने तक ले सकता है? एक बार अगर डेंटल इम्प्लांट लगा दे हम मुंह में तो जैसे हमारा नेचुरल दांत कई सालों तक चलता है, कई साल तक, यानी कुछ लोगों के दांत 100 साल तक भी चलते हैं, तो वैसे ही डेंटल इम्प्लांट एक बार तुम्हारे मुंह में लग जाए, बराबर फंक्शनल रहे, तुम उसका थोड़ा मेंटेनेंस बराबर ख्याल रखे तो लहर नहीं चलता है। तो डेंटल इम्प्लांट एक बार लग जाने से हमारे जो दांतों की हड्डी है ये भी कम नहीं होती है, क्योंकि जैसे इसको स्टिमुलेशन मिलते रहता है हड्डी को तो हड्डी बराबर बरकरार रहती है। तो डेंटल इम्प्लांट लगाने के बाद ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग ही चलता है। डेंटल इम्प्लांट की जो प्रोसीजर्स है उसमें काफ़ी इजाद अभी हुए हुए हैं, नई नई प्रणालीज भी आई हुई है। स्टैंडर्ड प्रणाली ये है कि जैसे दांत नहीं है तो पेशेंट को भी मालूम है, हमें भी दिखता ही है, लेकिन दांत नहीं है वहाँ की हड्डी जहाँ पे हमें स्क्रू लगाने का है वो हड्डी कैसी है ये देखने के लिए हम एक एक्सरे लेते हैं। उसको ओपी, कभी कभी फुल माउथ लेना रहा तो ओपीजी एक्सरे करके फुल माउथ एक्सरे होता है वो लेते हैं। और आजकल इवन 3D एक्सरे भी होते हैं। तो 3D एक्सरे लेने से हमारे को 3D पिक्चर भी मिलता है और पूरा जो दांत की हड्डी हाइट में कितनी है और विड्थ में कितनी है दोनों हमारे को पिक्चर द्वारा मिलती है। ये एक बार हमारे को पिक्चर मिल जाए तो इसके ऊपर से हम ये पेशेंट को कौन सा इम्प्लांट लगाना अच्छा रहेगा, कौन से हाइट का, कौन से डायमीटर का इम्प्लांट लगाना अच्छा रहेगा, इसका सिलेक्शन होता है। और कौन से एंगल से हमने इम्प्लांट डालना चाहिए इसका भी एक हम लोग एग्जैक्ट डिसीजन ले सकते हैं। ये सब होने के बाद ये इम्प्लांट का पूरा एक प्लानिंग होता है। इम्प्लांट लगाने के बाद जो लगने वाले दांत हैं वो कैसे लगेंगे इसका भी प्रीव्यू हम पेशेंट को दे देते हैं ताकि पेशेंट की फुल कंसेंट इसमें हो जाती है। हमारे को भी कुछ क्वेश्चंस रहे, पेशेंट की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट रहे तो वो भी हम इसी स्टेज पे, पूरा प्लानिंग स्टेज पे अच्छे से कर लेते हैं। और
ये सब प्लानिंग के साथ हम पेशेंट को अपॉइंटमेंट देते हैं और इम्प्लांट की प्रोसीजर चालू होती है। इम्प्लांट लगाना यानी इम्प्लांट का जो साइज है उसी साइज से छोटा सा एक होल जॉ में किया जाता है और वो होल में फिर इम्प्लांट एक स्क्रू लगा दिया जाता है। अब वो स्क्रू जनरली ऊपर से पूरा बंद कर देते हैं और जनरली 3 से 4 महीने में ये स्क्रू हमारे हड्डी से जुड़ जाता है। इसको ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं। अब ये स्क्रू जो जुड़ जाता है, ये स्क्रू के ऊपर 3 से 4 महीने के बाद हम और एक दांत बना के, स्पेशल दांत बना के, क्योंकि उसका नाप लिया जाता, नाप लेके स्पेशल दांत बनाया जाता। वो दांत जो है ऊपर का, उसको क्राउन बोलते हैं। ये एक स्क्रू से अंदर का जो इम्प्लांट का स्क्रू है उससे उसको फिक्स कर दिया जाता है। तो ये हो गई इम्प्लांट की मोटा मोटी प्रोसीजर्स। ये एक इम्प्लांट के लिए भी ये प्रोसीजर, पूरे मुंह में अगर एक भी दांत नहीं है तो जनरली ऊपर के जबड़े के लिए 6 से 8 इम्प्लांट लगाते हैं। नीचे के 12 दांत या 14 दांत के लिए 6 से 8 इम्प्लांट लगाते हैं। दोनों इम्प्लांट्स के जो दांत है, दोनों जबड़े बराबर हो जाए, इसका पहले से प्लानिंग किया जाता है और प्लानिंग के हिसाब से इम्प्लांट का एंगुलेशन वगैरह सब डिसाइड होकर दांत लगाए जाते हैं। एक बार इम्प्लांट लगा दे तो आजकल इमीडिएट भी उसको दांत लगा सकते हैं और कुछ कंडीशंस में हम 3 से 4 महीने के बाद दांत लगाते हैं। और एक बार इम्प्लांट लग जाए, ऊपर दांत लग जाए, तो पेशेंट कोई भी चीज़ खा सकता है एकदम नेचुरल दांत के समान। और ये इम्प्लांट और ये ऊपर का स्ट्रक्चर, इसका लाइफ भी काफ़ी रहता है और जनरली लाइफ लॉन्ग ही चलते हैं। हाँ, डेफिनेटली इसमें एक 98% सक्सेस रेट बोलते हैं हम लोग, क्योंकि आफ्टर ऑल बॉडी है, बॉडी में कई चीज़ें हमारे को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ना ही पड़ता है, 2-3% है। तो इस प्रकार इम्प्लांट की विधि है। नेचुरल दांतों से वेरी क्लोज अगर कोई चीज़ है, ट्रीटमेंट प्रणाली है, तो इम्प्लांट प्रणाली है, जिससे हम नेचुरल दांत के समान ही दांत पेशेंट्स को, ये उसका एक ये है, ये इम्प्लांट, ये ऊपर के दांत लगे हुए हैं। तो ऐसे इम्प्लांट एक और वो दिन दूर नहीं है जब हर एक आदमी अपने दांतों के साथ जिंदगी में रहेगा। वो हो सकता है नेचुरल दांत हो और नेचुरल नहीं है उसके पास, तो आर्टिफिशियल दांत द्वारा ही कैन हैव द टीथ अप टू द लास्ट ऑफ हिज लाइफ। हमारे यहाँ इम्प्लांट से रिलेटेड सभी टाइप के इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। कभी कभी किसी की हड्डी बहुत कम रही तो हम एक लॉन्ग इम्प्लांट बोलते हैं उसको, या जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स बोलते हैं। वो इम्प्लांट लगाने के भी हम डेंचर लगाते हैं पेशेंट्स को। कुछ लोगों को इमीडिएट करना है तो इमीडिएट करते हैं, कुछ लोगों को बोन कम करना है तो बोन ऐड करके भी इम्प्लांट देते हैं हम लोग। इम्प्लांट के टाइप्स भी अलग अलग है। जैसे कोई भी हम लोग देखेंगे कि कोई भी गाड़ी है तो मारुति गाड़ी भी है, मर्सिडीज गाड़ी भी है, तो ऐसे इम्प्लांट्स के टाइप्स भी अलग अलग टाइप्स है इसमें और अलग अलग कंपनीज है। तो हम यहाँ पे सभी टाइप का काम करते हैं और लेटेस्ट ढंग से करते हैं, ताकि जो आउटकम हो, इम्प्लांट का आउटकम हो, वो बहुत अच्छा रहे। और लेटेस्ट ढंग से करने से कम जख्म में अच्छे से अच्छा काम कैसा कर सके, इसका पूरा प्लानिंग हम करते हैं। सर, ऐसे पेशेंट जिनके दांत गिर चुके हैं या ओल्ड एज की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, ऐसे जिनके दांत नहीं है, ऐसे लोगों को, जो नागपुर और सेंट्रल इंडिया के जो पेशेंट्स हैं, इनको आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे सर? हम यही कहेंगे कि एक तो तुम लोगों ने नेचुरल दांत पहले अच्छे रखना चाहिए, रोज सुबह और रात को ब्रश करना चाहिए ताकि नेचुरल दांत तुम्हारे अच्छे रहे। और अगर तुम्हारे नेचुरल दांत चले गए तो जहाँ जहाँ तुम्हारे दांत चले गए वहाँ आप दांत लगवा लीजिए। मुंह में हमेशा फुल दांत, जिसको अपन 32 दांत 28 दांत बोलते हैं, वो पूरे दांत मुंह में हमेशा रहना चाहिए ताकि आपका खान पान, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रहे और आपका लाइफ ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सुखमय और ज़्यादा सुदृढ़ रहे। एडवांस डेंटल हॉस्पिटल नागपुर में सदर रामदासपेट में है। हमारा दवाखाना करीबन 1979 से चालू हुआ है और मेरा लड़का जो है वो भी MDS इन डेंटल इम्प्लांटोलॉजी हुआ है। अभी अमेरिका में प्रैक्टिस करता है, नागपुर में हर 3-4 महीने में 1-2 हफ्ते के लिए आता है, जिसकी वजह से हम दुनिया की लेटेस्ट जो प्रणालियां हैं डेंटल इम्प्लांट लगाने की, उससे अवगत है और उसी ढंग से पूरी प्रैक्टिस
डेंटल इम्प्लांट्स, इंट्राओरल स्कैनर, 3D प्रिंटिंग, 3D मिलिंग, ये सब चीज़ें यूज़ करके हम एकदम अच्छे से अच्छा डेंटल इम्प्लांट बनाने की क्षमता रखते हैं और करते हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कभी भी तो आप आ सकते हैं, हमारे से वीडियो कंसल्टेशंस भी कर सकते हैं, या आप आके हमारे क्लिनिक में मेरा फ़ोन नंबर है 973003700102। तो आप कभी भी बात कर सकते हैं ताकि हम लोग आपको उचित मार्गदर्शन और इम्प्लांट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे सकें। थैंक यू।